हेलो, जय हिंद एवरीवन। तो रिसेंटली अगर हम बात करें तो पिछले कई सालों से जब से बीजेपी पार्टी पावर में है, हम ये देखते आ रहे हैं कि जहां पे भी या जिस भी राज्य में बीजेपी पार्टी पावर में नहीं है, उन राज्यों के अंदर बीजेपी पार्टी ने आपका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से सरकार जो है वो आपकी पलट दी है। चाहे हम झारखंड की बात करें, चाहे हम महाराष्ट्र की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो बहुत सारे राज्य जो हैं वो इसका एग्जाम्पल हैं। रिसेंटली हमारे मन में ये भी ख्याल आ रहा था कि कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं या कर्नाटक राज्य में ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कर्नाटक राज्य के अंदर बीजेपी की सरकार नहीं है। वहां पे आपके सिद्धिरमैया जो हैं वो चीफ मिनिस्टर हैं और कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो ये न्यूज़ हमारे मन में काफ़ी दिन से आ रही थी कि कब हमें सुनने को मिलेगी। तो रिसेंटली अगर हम बात करें तो जो आपके कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धिरमैया, उनके ऊपर लैंड स्कैम केस जो है वो किया गया है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या केस है और क्या आपका पार्टीज ने कहा है, आरोप क्या लगाया है। तो रिसेंटली आपकी एक रिपोर्ट जो है या एक याचिका जो है वो आपकी कर्नाटक के गवर्नर के पास जाती है, जिसका नाम थावरचंद गहलोत है। अब कर्नाटक के गवर्नर जो हैं वो थावरचंद गहलोत हैं, उनके पास जब एक याचिका गई तो उस याचिका में ये बताया गया कि जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, कौन, सिद्धिरमैया, उनके ऊपर लैंड स्कैम केस लगाया गया है। अब केस क्या है उसके बारे में जानेंगे, पर उससे पहले हम जानेंगे सिद्धिरमैया के बारे में। तो पिछले 40 साल से इनका पॉलिटिक्स के अंदर करियर रहा है सिद्धिरमैया का, जो कि आपके क्या है, मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के, आपके कौन से राज्य के, कर्नाटक के। अब इस पिछले 40 सालों में इनके ऊपर कोई भी करप्शन का या किसी तरीके का दाग जो है वो हमें नहीं देखने को मिलता। बिल्कुल साफ छवि और पिछड़े जाति के नेता जो हैं वो सिद्धिरमैया को माना जाता है। जब आपके ऐसे एलिगेशंस लगाए गए कि सिद्धिरमैया ने क्या किया है, भाई लैंड स्कैम जो है वो आपका किया है, तो उसके ऊपर हमें ये सुनने को मिलता है, ये आपके सिद्धिरमैया हैं जो कि चीफ मिनिस्टर हैं कर्नाटक के। हमें ये सुनने को मिला कि जो आपके मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, उनकी वाइफ के पास जमीन थी 3.16 एकड़, और वो ज़मीन जो है मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ली। और उसके बदले में जब ये ज़मीन जो इनकी वाइफ की थी वो ज़मीन मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक्वायर करी, तो उसके बदले उनकी वाइफ को दूसरे क्षेत्र में, जो कि काफ़ी महंगा क्षेत्र है, वहाँ पे उनको ज़मीन जो है वो इसके बदले में अलॉट करी गई। ये आपके आरोप जो हैं ये इनके ऊपर लगे हैं, सिद्धिरमैया के ऊपर, कि जो सिद्धिरमैया हैं उन्होंने अपनी पत्नी को एक महंगे इलाके में ज़मीन दिलवाई है और अपने राजनीतिक करियर का यूज़ करते हुए, अपने राजनीतिक पद का यूज़ करते हुए उन्होंने ये सारी चीज़ें की हैं। जबकि कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धिरमैया इस चीज़ से बिल्कुल जो है अपना मुंह फेर रहे हैं और मना कर रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमने हमारे पॉलिटिकल पद का जो है वो इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ पे जब विपक्ष की पार्टीज़ ने या विपक्ष के नेताओं ने इनसे कहा कि आप जो है रिज़ाइन दें, तो इन्होंने कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है और किस चीज़ के लिए मैं आपको रिज़ाइन दूं, ये बात जो है हमें यहाँ पे सुनने को मिली है। और जो सिद्धिरमैया हैं वो आपके काफ़ी दिग्गज नेता जो हैं वो माने जाते हैं कर्नाटक राज्य में। जब इनकी मेन पार्टी जहाँ से इन्होंने पॉलिटिकल करियर स्टार्ट किया, उस पार्टी से जब ये आउट होते हैं तो डायरेक्टली कांग्रेस इन्हें अप्रोच करती है, और अप्रोच करने के बाद कांग्रेस इन्होंने ज्वाइन करी और कांग्रेस ने इन्हें मुख्यमंत्री का पद जो है वो भी दिया। काफ़ी दिग्गज नेता माने जाते हैं कर्नाटक के पॉलिटिक्स के अंदर, और साथ में कर्नाटक के अंदर आपका चाहे SC हो, ST हो या OBC कैटेगरी के लोग, उनके अंदर भी काफ़ी पॉपुलर जो हैं वो हमें सिद्धिरमैया देखने को मिलेंगे। और पिछले 40 साल में अब तक इनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। अभी आरोप लगा है तो विपक्ष के नेताओं ने ऐसा बताया गया है कि इनके ऊपर ये आरोप लगाया है, और ऐसी चीज़ें हमें हर एक राज्य के अंदर देखने को मिली है। थोड़े दिन पहले हमें झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के साथ ऐसे कुछ करप्शन के चार्जेस लगते हुए दिखाई दिए, और वहाँ पे अभी चंपाई सोरेन जो है नए आपके मुख्यमंत्री बने थे झारखंड के। कुछ लोगों का मानना ये है कि सिद्धिरमैया जो है उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ेगा जब इनके खिलाफ FIR दर्ज होगी। पर मेरे को जहाँ तक लगता है तो पूरे तरीके से जितनी जान लगा सकती है कांग्रेस पार्टी वो इनके लिए लगाएगी, क्योंकि ये ना सिर्फ कर्नाटक की राजनीति में बल्कि पूरे दक्षिण भारत की राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। तो अब देखना होगा कि आपका क्या होने वाला है आगे
कर्नाटक की राजनीति में क्या सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने रहेंगे या इन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। आपका जो भी ओपिनियन है आप मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। साथ में चैनल आपका अपना है, इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साथ में आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ में आपको पीडीएफ चाहिए किसी भी अपडेट के रिगार्डिंग तो आप एग्जाम टॉक्स टेलीग्राम पे ज्वाइन करें और इंस्टा पे विकास तंवर 04 नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल आपका अपना है, अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक और अपडेट आपके लिए है, अगर आप भी एनडीए 2025 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं आईएएस स्टडी सेंटर के ऑफलाइन बैचेस को। यहाँ पे सिविल सर्विस और एचसीएस के बैचेस रनिंग में हैं। जैसे ही कोई नया बैच अनाउंस होगा आपको बता दिया जाएगा। एड्रेस मॉडल टाउन हांसी का है और ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पे दिया गया है। आई थिंक मैंने बताया जो आपको वो समझ आया होगा कि सिद्धारमैया के ऊपर क्या मामला है। साथ में और भी एलिगेशंस लगाए हैं प्लॉट को लेके, जमीन को लेके और भी काफ़ी जो है एलिगेशंस विपक्ष के नेताओं के द्वारा, विपक्ष की पार्टियों के द्वारा सिद्धारमैया के ऊपर लगाए हैं। और अब देखना होगा सिद्धारमैया इस चीज़ को किस तरीके से सॉल्व कर पाते हैं, किस तरीके से हैंडल करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। चैनल आपका अपना है, सब्सक्राइब जरूर करें।